हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे 10th क्लास के सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यहाँ पर एक सर्कल आप देख रहे हो और उस पर एक टेंजेंट खींची गई है ए बी, और किस पॉइंट पे खींची गई है पी पर, तो पी आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जो ओ पी है, ओ पी हो जाएगी रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और वो आपका क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें ये प्रूव करना है कि इस सर्कल में जो टेंजेंट है ए बी, इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो पी, अगर इस पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से होकर के पास करेगा। ये हमें प्रूव करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर। तो ये देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। इसमें गिवन है आपको अ सर्कल COR एंड AB इज अ टेंजेंट एट, जब हम टेंजेंट खींचते हैं तो वो किस पॉइंट पर है, वो टेंजेंट किस पॉइंट पे ये आपको बताना पड़ता है। तो वो P पॉइंट पर टेंजेंट खींची गई है जो P पॉइंट पे टच कर रही है, तो P आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो आप बताएंगे AB इज अ टेंजेंट एट पॉइंट P पॉइंट पर टेंजेंट है। और OP रेडियस है, वो दिख रहा है तो उसे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने सेंटर को सर्कमफ्रेंस से मिलाया हुआ है, और P आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये हो गया रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो एंगल होगा ये 90 होगा, ये सबको पता है थ्योरम 10.1 से, तो इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो इतना हमने गिवन में लिख दिया है। अब हम लिखेंगे टू प्रूव। एक्चुअल में हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है कि अगर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, इस पर अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो 100% सेंटर से होके जाएगा। ये आपको प्रूव करना है। तो आइए हम इसको प्रूव करेंगे। तो पहले टू प्रूव में लिख लेते हैं। प्रूव करना है परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट will pass through the center of circle। कि अगर आप P पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर के सर्कल के सेंटर से होकर के पास करेगा। ये आपको प्रूव करना है। अब देखो इसमें हम प्रूव क्या करेंगे, सॉरी प्रूफ कैसे करेंगे, तो आप इसको समझना है। इसको प्रूव करने के लिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ। हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का यूज़ करेंगे। अगर आपको याद हो तो आपने फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन ज़रूर किया होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि प्रूव दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो अगर आपने इसका प्रूफ किया था तो आपको याद होगा कि √3 इरेशनल नंबर होता है, लेकिन आपको इसको प्रूव करने के लिए आपको इसको रिवर्स उल्टा मानना पड़ता था, कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट लेना पड़ता था। प्रूव करना था रैशनल तो आप थोड़ी देर के लिए मान लेते थे लेट √3 इज रैशनल। तो सबको पता है कि √3 इरेशनल होता है, बट आप मान लेते थे कि √3 एक रैशनल नंबर है, और आगे जब करते जाते थे लास्ट में कंट्राडिक्शन आ जाती थी, 3 फैक्टर आ जाता था P का भी और Q का भी, तो वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन होने से आपने जो एज्यूम किया था तो वो आपका गलत हो जाता था। तो यहीं पर हम उल्टा मान के चलेंगे। वैसे तो कभी ये क्वेश्चन थ्योरम की तरह है, अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से ही जाएगा। बट हम प्रूव करना चाहते हैं तो हम मान लेते हैं कि अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इस P पॉइंट पर तो मान लेते हैं कि वो सेंटर से होकर के नहीं जाएगा। तो हम इसको हम लिखेंगे लेट परपेंडिकुलर एट P डज नॉट पास थ्रू सेंटर। तो अगर ये पास नहीं कर रहा है तो आपको फिर यहाँ पे ड्रॉ करना है, दिखाना पड़ेगा कोई। तो यहाँ पे देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर। अगर वो सेंटर से नहीं जा रहा है तो मैंने थोड़ा सा अलग दिखा दिया। वैसे तो सेंटर से ही जाएगा, बट हमें प्रूव करना है तो हमने थोड़ी देर के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट ले लिया कि मान लेते हैं कि ये सेंटर से नहीं जा रहा, तो O' मैंने थोड़ा सा डायग्राम में O से अलग जगह पे दिखाया है। तो आपने लिखा लेट परपेंडिकुलर एट P पे जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो सेंटर से नहीं जा रहा है, ये हमने मान लिया।
अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये एक्चुअली में जो हमने करा है ये आप इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, तो इसको हम प्रूफ को ना बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। इसको हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं कि हमने माना कि P पे जो परपेंडिकुलर खींचा है वो सेंटर से नहीं जा रहा, तो हम ड्रॉ कर देते हैं। देन ड्रॉ, तो हमने ड्रॉ किया O डैश P, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है AB के ऊपर। ये देखो हमने O डैश P एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है AB के ऊपर। अब हम लिखेंगे इसका प्रूफ। अब ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम में जो एंगल O डैश PB है वो तो 90 है ही, क्योंकि आपने खुद ही ड्रॉ करा है कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर, तो ये तो 90 है ही। क्यों 90 है आप बताएंगे? बाय कंस्ट्रक्शन, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया है जानबूझ के, तो ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ही है। और ये जो एंगल है देखो OPB, ये भी तो 90 है। क्यों 90 है ये एंगल? थ्योरम 10.1 से, ठीक है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। देखो 1 कह रहा है कि एंगल O डैश PB 90 है और 2 कह रहा है एंगल OPB 90 है। इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एंगल O डैश PB इज इक्वल टू एंगल OPB। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ये PB है और एक ही तरफ से मुझे आपको एंगल एक OPB भी 90 है और O डैश PB भी 90 है, तो ये क्या पॉसिबल है? सोचो, ये क्या पॉसिबल है कि ये भी 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है? ऐसा पॉसिबल तभी हो सकता है जब ये O डैश यहाँ ना हो करके यहीं पर इसी पर ओवरलैप कर रहा हो। अगर ये डिफरेंट लाइन होगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये जो एंगल मैं मार्क कर रहा हूँ ये इस वाले से बड़ा होगा, O डैश PB वाला एंगल से OPB बड़ा होगा डायग्राम के हिसाब से। अगर ये सेम है तो ये पॉसिबल तभी होगा जब OP के ऊपर ही O डैश P लाई करेगी, और ये लाई अगर करेगी तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर आपका सेंटर से ही पास करेगा, अलग लाइन उसकी आप ड्रॉ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो हमने प्रूव करने के लिए दिखाया था। तो अगर ये दोनों एंगल 90 हैं तो इसका मतलब हो गया O डैश P एंड OP आर ओवरलैपिंग। ये दोनों लाइन ओवरलैप कर रही हैं। और अगर ये दोनों लाइन डायग्राम में देखो, ये लाइन और ये लाइन अगर ओवरलैप कर रही हैं, इसका मतलब साफ है कि जो परपेंडिकुलर था वो सेंटर से होकर ही जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज, अगर ये दोनों लाइन ओवरलैप करेंगी, इसका मतलब आपने जो दोबारा परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था वो अलग नहीं होगा, ऊपर ही है, और ऊपर होगा तो इसका मतलब साफ है कि जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया वो सेंटर से होकर ही जाएगा। देयरफॉर दिस इम्प्लाइज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, विल डेफिनेटली passes through the center of सर्कल। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन था थोड़ा थ्योरेटिकल था, इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करने को नहीं थी। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा समझने में दिक्कत करते हैं। आप इसको वीडियो को एक बार फिर से देखो और ज़रा कंट्राडिक्शन मेथड का ध्यान रखना, जो हम कंट्राडिक्शन में करते थे उससे आप समझने की कोशिश करना, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।